स्वामी जी महाराज की, बिहारी जी महाराज की, वृंदावन चंद्र जी समस्ताचार्य वृंदन की जय जय श्री हरिनाम। प्रेमी रसिक जनों, आचार्य प्रवर श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज की कृपा से आप जो है सिद्धांत, मूल सिद्धांत श्रवण कर रहे। पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया, गया जो गया सो गया ही गया, रहवे को चरण सरन छाड़, गया सो गया ही गया। शीतल संग सुहायन साकत आकत है तन ताप तया, जा मुख ते हरि को जस गावत सो मुख अपने हाथ हया। दुर्लभ देह संदेह गयान श्री बिहारिन दास विचार लया, रहवे को चरण सरन छाण, गया सो गया ही गया। कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया, महाराज श्री कह रहे हैं वृंदावन धाम मिला, स्वामी जी महाराज मिले, बिहार जी की शरण मिली, मनुष्य जन्म मिला, भारत भूमि मिली, सब कुछ मिला। और ये रस रहस्य पूर्ण प्रेम श्री वृंदावन धाम प्राप्त करके रसकन को संग करके फिर भी तुम्हारे मन में गया में जावे की, गया को पिंड भरवे की आएगी। बोलो बिहारी जो महाराज, तुमने अपना रास्ता खराब कर लिया। ये रसिक प्रेमी जनों का रास्ता नहीं है, कर्म कांडियों का रास्ता है, क्षुद्र धर्मियों का रास्ता है। मूल धर्मी, मूल प्रेमी, हरि भक्त, हरि प्रेमियों का रास्ता नहीं। बोलो बिहारी जो महाराज। तो पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया। आज के प्रसंग में महाराज बताते हैं रसिक जन श्राद्ध क्यों नहीं करते। बोलो स्वामी जो महाराज। आज का प्रसंग है, प्रश्न है, रसिक जन, भक्तजन, शुद्ध भक्तजन ये श्राद्ध क्यों नहीं करते। सारी दुनिया श्राद्ध करती है लेकिन ये नहीं करते हैं, क्या कारण है। बोलो बिहारी जी महाराज की। कहूँ कहूँ विरलो एक कोटिन में, भगवत भक्त शुद्ध जिन साधी। करोड़ों में श्री स्वामी किशोरदास जी महाराज भी कहते हैं निजमत सिद्धांत में, सलल्य भक्त जो कोटि हों, तामे शुद्ध जो एक, कोट शुद्ध सम रसिक एक, और रसिक अनन्य विषेक। करोड़ों शुद्ध यानी सलल्य भक्त हों। सलल्य भक्त कहते हैं सबकी उपासना मिला जुला के करते हैं। व्यभिचारी मत भी कहते हैं उसको, सलल्य भी। सबकी उपासना मिला जुला के, सब ही माने एक कर, उसको सलल्य मती कहते हैं। तो सलल्य मत वाले करोड़ों हों, उनमें से एक शुद्ध भक्त हो, चाहे भगवान श्री राम जी का, चाहे भगवान श्री कृष्ण चंद्र का, एक शुद्ध भक्त, केवल इनके अलावा और किसी को नहीं समझ। तो इन करोड़ों से आगे है वो। बोलो बिहारी जो ताम है शुद्ध जो एक। और एक शुद्ध मिलना भी बड़ा कठिन है, लेकिन मान लीजिए करोड़ों मिल जाए शुद्ध। कोट शुद्ध तो सलल्य भक्त जो कोट हो, ताम शुद्ध जो एक, कोट शुद्ध सम रसिक एक। करोड़ों शुद्ध भक्त मिल जाएं, उनसे आगे एक वृंदावन जी का रसिक है। हरि का रसिक, माधुर्य रस की उपासना करने वाला रसिक है। और इन रसिकों में भी करोड़ों रसिक भी मिल जाएं, करोड़ों रसिकों में एक रसिक अनन्य, तो कोट शुद्ध सम रसिक एक।
और रसिक अनन्य अभिषेक, तो रसिक अनन्य इन करोड़ों रसिकों में आगे मिल जाए तो ये महादुर्लभ बात है। बोलो स्वामी जो एकमात्र वृंदावन के माधुर्य की उपासना बिहार जी स्वामी जी की उपासना ही करते हों, और जिनका मन न किसी तीर्थ में न अन्य किसी धाम में है, न किसी कर्म कांड में है, बिहार जी से बिहार जी, स्वामी जी से स्वामी जी, और न सो आंख मूंद इन्हें निहारी जी। ऐसी रीति जिन्होंने धारण करी, ये सर्वोपर सुख और सर्वोपर प्रेम है। बोलो स्वामी जी महाराज। तो श्री किशोरदास जी महाराज कह रहे हैं, लेकिन आगे ये भी कह दिया, रसिक अनन्य और नहीं कोई, कि रसिक अनन्य आस धीर बंसी सब होई। यानी स्वामी हरदास जी महाराज के श्री गुरुदेव जी थे आसधीर देव जी महाराज, यानी स्वामी हरदास जी के वंश में ही रसिक अनन्य हो सकते हैं, अन्य किसी वंश में रसिक अनन्य नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अनन्यता की परिभाषा बड़ी गूढ़ है। कैसे जी? वैश्य के अनन्य, सबसे पहली बात वैश्य के अनन्य, यानी वैश्य यानी उम्र केवल नव उन्नत किशोर अवस्था चाहिए, यानी 15.25 वर्ष की अवस्था बिहारी बिहारिन की। लेकिन जिस संप्रदाय में भगवान का जन्म मानते हैं, प्रियाजू का जन्म मानते हैं, तो वो तो बाल्यावस्था हो गई, वो तो बचपना हो गया, और फिर किशोर अवस्था की भी उपासना करते हैं, प्रियाजू का जन्म भी मनाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म मनाते हैं, और फिर नव किशोर उपासना करते हैं 15.25 वर्ष की। मान लीजिए हमारे किशोर हैं ठाकुर, तो दोनों बात कैसे बन जाएंगी? बोलो बिहारी जो माने नहीं बन सकती है। तो ऐसे दुर्लभ रसिक तो केवल स्वामी जी के घराने में ही हो सकते हैं, जो कि मेरे नित्य किशोर अजन्मा और बिहरत एक प्राण द्वै तन्मा। क्योंकि मान लीजिए भगवान कृष्ण की बाल्यावस्था वात्सल्य भाव का सेवन कर रहे हैं, तो वो तो वात्सल्य लीला करेंगे, बालकपन की लीला करेंगे, बचपने की लीलाएं करेंगे, बाल कुमार पौगंड अवस्था को स्वीकार करेंगे। तो जब तक वो बिहार कहां रहा, तो वैश्य के अनन्य और रस के अनन्य, जो रस है जिस रस के अनन्य माधुर्य रस तो 15.25 वर्ष का नव उन्नत किशोर अवस्था वहां है। यहां जो है नव शिशु का 5 वर्ष का, 1 वर्ष का अथवा नव शिशु का, यहां बिहार को क्या जाने, 10 वर्ष का, 8 वर्ष का, ये आचार्य मान भावों का निर्णय है। बोलो स्वामी जी महाराज। तो नव उन्नत किशोर वैस निकुंज विराजिए जो, नव जोवन जुगराज बिहारी बिहरत नवरति साजिए जो। मदन सदन मैदान विपिन रन, रूपे हैं रसिक मन धीर, वे उनके छलवल तौलत गुणन गंभीर। उबटी बदन ओम हे मन रंजन, संजन सहज सुभाय, अंजन अनी नैन सरसूधे, भ्रकुटिन चाप चढ़ाए। ये नित्य विहार है, ये उन्नत नवोन्नत किशोर अवस्था का विहार है। यहाँ 5 वर्ष का, 1 वर्ष का, 8 वर्ष, ये यहाँ समाई नहीं है। बोलो स्वामी जो महाराज। ये तो सहचरियों का देश है। सहचरी भय भजों पलक पास क्यों तजों, संग बसी हों मान कोट नाते। तो रसिक अनन्य और नहीं कोई, तो और रसिक अनन्य ठीक है, सबके लिए वंदना है, सबके लिए प्रणाम है। लेकिन महाराज श्री के सूत्र अनुसार किसी भी मत में रसिक अनन्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब हरि के जन्म लीला को स्वीकार करेंगे तो वहां कैसे बात बन जाएगी? ये निदान की बात है, समझने की बात। यहां बिहारंदे जी महाराज कह रहे हैं, मेरे तो जो नित्य किशोर हैं वो अजन्मा है। तात मात जिनके नहीं, वृषभान सुता नहीं नाम, ये तो कुंज विहारी नाम निजो
ये तो कुंज विहारिन बाम, ये तो अखंड विहार प्राण, कुंज विहारी, कुंज विहारिन, अखंड विहार करवे वाली। कुंज विहारी नाम में ही विहार समाहित है। कुंज माने प्रियाजू, बिहारी माने बिहारी जी, प्रियाजू के तन रूप कुंज में हमेशा हमेशा विहार करे वाले बिहारी जी, नाम में ही विहार है। बोलो बिहारी जू महाराज। नाम ही नाम सुहावनो, जब देखो करत विहार, नाम न कछु बिहार बिन ठाली नाम निवार। आचार्य प्रवर श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, नाम न कछु बिहार में, जा नाम में बिहार ना है वो काय बात को नाम। बोलो बिहारी जो। प्रिया प्रीतम के जितने भी नाम हैं, रंगीली, छबीली, रसीली, लड़ेती आदि आज जितने भी नाम हैं वो बिहार में हैं। रंगीली कैसे रंगीली है जी? लालजू के रंग ते रंगीली है, जब ही तो रंगीली नाम है। बोलो स्वामी जो महाराज। प्रियाजू को श्यामा नाम क्यों है जी? प्रियाजू तो गौरवर्ण है। बोलो बिहारी जू महाराज। श्यामा नाम क्यों है वो? प्रियाजू तो गोरी तो ठीक है साहब, गोरी है प्रियाजू, लेकिन श्यामा नाम क्यों है? हमेशा हमेशा श्याम जूते मिली रहे तभी तो श्यामा नाम है। बोलो बिहारी जू महाराज। सीधी बात है। तो ये सब बिहार परायण नाम है। नामन में ही नाम लेते ही कुंज विहारी, कुंज विहारिन, श्यामा जू, प्यारी जू, प्यारी जू, जब जब देखो तेरो तब तब नयो नयो लागत। ऐसा ब्रह्म मुहूर्त में कबऊ न देखी री, दुती को दुती लेखनी न कागत। नामन में ही बिहार है। स्वामी जी महाराज की। तो ये बड़ी तारतम्यता है। रस के अनन्य, वैस के अनन्य। तो रस के और वैस के अनन्य होना स्वामी जी के ही देश में संभव है। बोलो स्वामी जी महाराज। यहां निर्बध नित्य विहार रस के अलावा और किसी रस का सेवन नहीं। सांद दास, सख्य वात्सल्य अथवा ऐश्वर्य मिश्रित, कहीं ऐश्वर्य का मिश्रण नहीं है। ये तो अवतारी भरतास प्रभु नित्य विहारी एक, भक्त भाव पूर्ण करें, धर अवतार अनेक। महल ते निकसन बाहर जामे, आप लोग सुनते ही रहते हो। महल से निकल के बाहर नहीं जाते हैं। कुंज कुंज प्रति खेल मचा में, परस्पर एक दूसरे की कुंज है। प्रिया प्रीतम के श्री अंग ही कुंज है। बोलो स्वामी जी। शोभा देखत ही बने। जितने भी युगल हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी हरि के स्वरूप हैं, प्रियाजू के, लालजू के अंश रूप है। पूर्ण अंशी स्वरूप बिहारी विहारन है। अवतारी भरतास प्रभु नित्य विहारी है। नित्य विहारी की कला प्रथम पुरुष अवतार, तासवंश माया वही जाको सकल पसार। जाको सकल पसार महत्व तो बुझो जाते, अहंकार उत्पत्ति वही श्रुत कहें जुताते। अहंकार त्रय रूप भय विदु असुरारी, और भगवत सबको तत्व बीज श्री नित्य विहारी। तो सबके तत्व और बीज नित्य विहारी जी, बिहारी जी महाराज। ये समझना ही है। लेकिन प्रेमी जनों, इस सूक्ष्म एक गूढ़ बात को समझने वाले दुनिया में ना की बराबर है। बोलो स्वामी जी महाराज। चाहिए सत्संग स्वामी जी की कृपा से कुछ समय से लाइव हो रहा है, लेकिन लाइव में भी सुनने वाले वो ही सुन सकते हैं जिन पर स्वामी जी बिहारी जी की असीम कृपा होगी, और सुनने के बाद वही हृदय में धारण कर सकते हैं जिन पर महान कृपा होगी। ये देश और ये भेष और ये रस और ये आवेश जल्दी से समझ में नहीं आता है। तो जिनको कृपा करें श्री श्यामा, तेने सुनियो जिस भाव है। जिन पे प्रियाजू अपार कृपा करें, उन्हीं के समझ में, उन्हीं के हृदय में उतरेगा। ये सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता है। बोलो स्वामी जो महाराज। ये तो रसिकन के पग परे तो टूट्यो गोड़ वज्रो है चले। महाराज वृंदावन जी के वृंदावन में भी समझ में नहीं आता है।
मैं तो बाहर के लोगों को, जो बाहर से प्रेमी जन हैं, सुन के और हृदय में धारण कर रहे हैं, जो जो जिन जिन की समझ में आया है, उनके लिए बार बार धन्यवाद करता हूँ। बिहारी जी स्वामी जी महाराज उनको अपने प्रेम से, अपने रस से सराबोर कर दें। जो रसिक जनों से अलग थलग रहते हैं, वो वृंदावन के वृंदावन में भी नहीं समझ पाते। ये स्वामी जी का दुर्लभ देश, वो अलग के अलग ही रहे जाते हैं। बोलो स्वामी जो, ये कृपा साध्य है स्वामी जी की कृपा से। जन कौन पे कैसी कृपा करे। तुम्हारे समक्ष ये विदेशी भी बैठे हैं, देखो कितनी बड़ी कृपा है इनके ऊपर। महाराज कहाँ जन्म हुआ, 7 समुद्र पार वहाँ जन्म हुआ, लेकिन स्वामी जी ने अपने जनों को खींच लिया। इनको स्वामी जी बिहारी जी के अलावा कुछ सुहाता ही नहीं। धन्य हो ऐसे। वहाँ जाना भी होता है तो वहीं बस बिहारी जी स्वामी जी का चिंतन मनन। कैसी रहनी स्वामी जी ने बना दी। कोशिश करते जाए नहीं जाए, जाना भी पड़ता है कहीं, तो बस स्वामी जी महाराज के श्री शरणम अनन्य भाव। तो स्वामी जी महाराज की कृपा से ही सब बानिक बन सकता है। बात ये है, ये सर्वोपर वस्तु है, ये समझ में नहीं आता है। और इस सर्वोपर वस्तु का सत्संग सब जगह प्राप्त भी नहीं होता है। स्वामी जी महाराज की जय। तो महाराज श्री बोले, कहूँ कहूँ विरलो एक कोटिन में, भगवत भक्त शुद्ध जिन साधी। तो ये अनन्य भाव बताए, तो रस के अनन्य, वैस के अनन्य, धाम के अनन्य, नाम के अनन्य, आद्या। तो इस तरीके से सारे भाव अनन्य भाव के ये सब निभे, तब अनन्य पूर्णता है। अनन्य भाव की पूर्णता। एक रस नित्य विहार रस, दूसरे रस की समाई नहीं। अखंड बिहारी बिहारन का मिले रहे तो मानो कब मिले ना। तो कहूँ कहूँ विरलो एक कोटिन में, भगवत भक्ति शुद्ध जिन साधी। महाराज बोले, करोड़ों में कोई विरला होता है जिसने हरि भक्ति को शुद्ध ढंग से साध लिया हो। नहीं कहीं न कहीं क्षुद्र देवताओं की उपासना में, कर्मकांड में, नाना प्रकार की वासनाओं को लेकर फंसे होते हैं। बोलो बिहारी जो। तिनमें रसिक अनन्य धन्य धन्य। और इन शुद्ध भक्तों में जो रसिक अनन्य है, रसिक धन्य धन्य, और रसिकन में रसिक अनन्य धन्य धन्य है, जिनके यह रस रीत अगाधी। यह शब्द कह के स्वामी जी महाराज के लिए बताया। इनकी जो रसरीत, अगाध रसरीति है, बिहारदास हीरदास को ओणो धर्म अगाध। स्वामी जी का जो धर्म है बहुत गहरा है। पहली बात तो वृंदावन से बाहर श्रवण करने को प्राप्त नहीं होता है, वृंदावन से बाहर। और वृंदावन में भी काऊ कोने में एक आध 2-4 मूर्ति चुपचाप बैठ के कर रहे हों, ये स्टेज की वस्तु नहीं है, विशेष उसकी वस्तु नहीं। जैसे गुरुजन बताते रहे, साग सब्जी की दुकान पे अथवा परचून की दुकान पे भीड़ बहुत लगी होती है। सामान्य भक्ति भाव उपदेश तो बहुत बड़े बड़े पांडाल, बहुत बहुत भीड़ होती है। लेकिन जहाँ हीरा पन्ना जवाहरात जिस के पास मिलते हैं वहाँ भीड़ नहीं होती। कोई 2-4 दिनों में एक आध आएगो तो बहुत मानो उसको खरीदने वाला, उसके लिए बहुत पूंजी चाहिए हीरा पन्ना जवाहरात के लिए। पहली बात तो हीरा पन्ना जवाहरात बेचने वाले ही नहीं मिलते जिनके पास है, और कोई मिल भी जाए तो उसको खरीदने वाले नहीं। बोलो बिहारी जो महाराज। हीरा को ललचात लजात ते लक्ष्मी, हीरा को ललचात बिन अनन्य निज धर्मी। श्री नागदेव महाराज कह रहे हैं, हीरा को तो ललचा रहे हैं लेकिन अनन्य भाव नहीं है, धर्मी नहीं है, मर्मी नहीं है। मर्मी चाहिए, धर्मी चाहिए, अनन्य भाव चाहिए, बिन अनन्य धर्म। हीरा है स्वामी जी का देश, ये प्राप्त अवश्य हो जाएगा। ये
कोई बात नहीं, स्वामी जी की कृपा से। लेकिन ऐसे जनों का संग तो प्राप्त हो, ये सत्संग तो प्राप्त हो। बोलो स्वामी जी महाराज। तो महाराज श्री बोले, कहूं कहूं बिरलो एक कोटन में भगवत भक्त शुद्ध जन साधी, और तिन में रसिक अनन्य धन धन जिनके यह रस रीत गाधी। धन्य है ऐसे रसिक जन जिनके अगाध रस रीति हृदय में विराजमान है, स्वामी जी की कृपा से। श्री बिहारी दास हरिदास कृपा बिन, छाण प्रसाद भय अपराधी। महाराज कहते हैं, जिन पे हरिदासन की कृपा नहीं है, बिहारी जी महाराज के दासन की कृपा नहीं है, अनन्य जनों का संग नहीं है, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, वो जातीय अभिमान के कारण, कर्मकांड में प्रवीणता के कारण वो हरि प्रसाद को त्याग देते हैं, बिहारी जी महाराज के प्रसाद को त्याग देते हैं। छाण प्रसाद भय अपराधी। जहां प्रेम से हरि प्रसाद मिल रहा है उसमें किंतु परंतु लगा देते हैं, फलानी बात है, ढिकानी बात है, ये है। ऐसे इनके लिए क्या कहें, और फिर अपने आप में बड़े समझदार बनते हैं। ऐसे ऐसे लोग हमने देखे हैं, अपने आप में बड़े समझदार बनते हैं, लेकिन इस रीति से वो गिरे हुए हैं। महाराज बोले, बिहारी दास हरिदास कृपा बिन, उन पर कृपा नहीं है स्वामी जी की, विशिष्ट कृपा नहीं है। छाण प्रसाद भय अपराधी, ये खात फिरत कर्मठ कौवलों, है गयो सब संसार सराधी। बोलो हरि जी महाराज। ये तो हरि प्रसाद में निष्ठा नहीं है, इनको कहीं प्रेम से कहीं निमंत्रण मिले तो कर्मठीपन, श्राद्ध में चले जाएंगे, लेकिन हरि प्रसाद को प्रेम से कहेंगे, अरे नहीं फलानी बात है, ढिकानी बात है, जी है कि वो है, श्राद्ध में चले जाएंगे जेने के लिए। महाराज बोले, खात प्रत कर्मठ कौवल, ये कर्मठी हैं, भेष बना लिया है बहुतों ने वैष्णवों का, हम वैष्णव हैं, ये कर्मठी हैं। इनके समझ में, इनके हृदय में शुद्ध भक्ति है कहां? रस की तो बात छोड़ो, स्वामी जी कहने ने प्रेम की तो बात, शुद्ध भक्ति भी नहीं। तो ये खात फिरत कर्मठ कौवलों, ये कर्मठी हैं, कौवाओं की तरह, कौवाओं की उपाधि दे दी उनको। है गयो सब संसार सराधी। महाराज बोले, कौन कौन है समझा में, सारो संसार ही दिख रो सराधी। वो तो रसिक नंदन के पग पड़े, वो तो स्वामी महाराज की कृपा का बिरले बिरले पे है जाए। कैसे उन करके तो बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं, इस रीति को जो समझ लें। बोलो स्वामी जी महाराज। तो रसिक जन, प्रेमी जन, शुद्ध भक्त जन इन श्राद्ध को नहीं करते हैं। महाराज बोले, बड़े कह रहे हैं वृंदावनी रसिक महानुभाव, कर्म श्राद्ध में निपुण जे पितर लोक ते जाएं। जो कर्म श्राद्ध में निपुण होते हैं वो पितृलोक को जाते हैं, पितरों को प्राप्त होते हैं। तो जो भक्त हैं अथवा रसिक जन है, वो तो अपने धाम को अपने इष्ट से सहचरी भाव से भावित होके वहां पहुंचेंगे, तो उनको क्या लेना देना उनसे, इसलिए उनको नहीं करना चाहिए। नहीं करते हैं तो रसिक जन नहीं करते हैं, वृंदावनी रसिक महानुभाव किसी भी संप्रदाय के क्यों नहीं हो। ये श्राद्ध, एकादशी, गया को जाना, इन सब रीतियों को नहीं निभाते हैं ये वृंदावनी रसिक महानुभाव। ये रीतियां अन्य भक्त तो चाहे कहीं के भी हों, चाहे श्री राम जी के भक्त हों, चाहे अन्य अवतारों के शुद्ध भक्त हों, कोई भी श्राद्ध नहीं करेगा अगर उनके हृदय में शुद्ध समझ है तो। हाँ, जो सलल्यपन है, जिनको शुद्ध समझ, शुद्ध विवेक नहीं मिला है, जो कर्मकांडी, उनको करना चाहिए, वो कर रहे हैं, वो करते रहेंगे।
लेकिन जिनके हृदय में शुद्ध समझ आ गई है, चाहे कहीं का कोई भक्त हो, वो नहीं करेगा। हाँ, एकादशी व्रत वृंदावनी रसिक मान भाव नहीं करते हैं। स्वामी हरदास जी की परंपरा में और श्री हिजी महाराज की परंपरा में और भी रस की परंपरा में और भी हैं, तो ये नहीं करते हैं। अन्य जो भक्त हैं, हरि के भक्त, उनको करनी चाहिए। बोलो हरि जो ये रसिक मान भाव नहीं करते हैं। सबके बहुत बहुत कारण हैं, और कारण आप धीरे धीरे समझ भी रहे हो। तो कर्म श्राद्ध में निपुण जी पितरलोक ते जाए, भक्त गणत नहीं मुक्ति को और लोक की माए। भक्त तो मुक्ति को भी किसी गिनती में नहीं गिनते हैं, और लोगों की तो बात ही छोड़ो। करत व्रत एकादशी, वृंदावनी महानुभाव लिख रहे हैं, करत व्रत एकादशी हरि प्रसाद ते दूर, और बांधे जमपुर जाएंगे मुख में परिये धूर। तो ये वृंदावनी, इस बात को केवल वृंदावनी रसिक जन ही कह सकते हैं। अन्य जो भक्त हैं वो प्रेम से एकादशी कर रहे हैं और करना चाहिए उनको, लेकिन वृंदावनी रसिक अनन्य जन, उनकी रास्ता अलग है। बोलो स्वामी जी, रसिक अनन्य कस न्यारे भाई, इनका रास्ता न्यारा है। तो महाराज बोले, खात फिरत कर मट कौवलो, है गयो सब संसार सराधी। स्वामी जी महाराज की जय। इसी प्रसंग में प्रेमी जन और भी एक आध दिन और भी सुनेंगे, अभी श्रवण करेंगे, हो सकता है कल भी श्रवण करें। स्वामी जी महाराज की जय। सिद्धांत हरि मिलन की सही सही रास्ता, पूर्ण प्रेम प्राप्ति को सही रास्ता तभी स्वामी जी महाराज अपनाते हैं। आपने अष्टादश सिद्धांत में सुनाई है, कहें सीधा यज्ञ देवता पितरन को श्रद्धा भारी। यज्ञों में, देवताओं में, पितरों में जिनकी श्रद्धा है, वो कहे श्याम कहते जी मोते विमुख भई। स्वयं बिहारी जी महाराज हरि कहते हैं, वो जीव मेरे से विमुख हैं जिनकी श्रद्धा पितरों में है, देवताओं में है, और श्राद्धों आदि में जो है। कहें सीधा यज्ञ देवता यज्ञों में है, तो पितरन को श्रद्धा भारी। श्याम कहते जी मोते विमुख भई। और ये कौन के वचन हैं? श्री स्वामी हरदास जी महाराज के वचन हैं। बोलो स्वामी जो। एक एक वचन अमृत में है, साक्षात वस्तु स्वरूप है, इनको हृदय में धारण करें। शेरदास।